नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं नाविल न्यूज़। आज हम अभी उपस्थित हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं के लिए सेवा में लगे हैं ये मेडिकल स्टोर। यहाँ पे सारी जो सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं, वो इनको मिल जाते हैं। तो अभी हम इन भाई साहब से बात करेंगे जो इनको मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुखमन सिंह है जी। जी, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। अच्छा। मेरा शहर का नाम है जलालाबाद। जलालाबाद। हाँ जी। और तो आप ये मेडिकल स्टोर आप यहाँ पे सभी की सेवा में लगा के आपने रखा है? हाँ जी, हम सभी वैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो हम सभी कुछ हमारे साथी वहाँ से पास आउट हैं और कुछ अभी स्टडी कर रहे हैं। तो मैं खुद वहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। तो हम सभी अपने जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमने सभी ने मिलकर यहाँ पे एक किसानों के लिए हमने ये एक मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये हेल्प डेस्क लगाया है। अच्छा, तो आप अभी आपके पास में बहुत सी दवाइयाँ मैंने देखी है रखी हुई हैं, तो इनमें से आपके पास में कौन कौन सी दवाएं अवेलेबल हो जाती है? क्योंकि सर्दी जुकाम की नॉर्मल हो जाती है, लेकिन कईयों को बीपी की या फिर उससे अलग दिक्कत है, तो कौन कौन सी दवाएं आपके पास अवेलेबल? बेसिकली हमारे पास बेसिक मेडिसिन ही हैं। जो आप सर्दी जुकाम की बात कर रहे हो, आप मौसम देखते हुए, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सर्दी जुकाम की शिकायत ज़िम्मेदारों को जो भी यहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको हो रही है। उसके साथ बीपी वगैरह की, शुगर वगैरह की भी हमारे पास मेडिसिन है। अगर इसके अलावा अगर कोई सीरियस केस आ जाता है, जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है या कोई भी फार्मर जिसको भी दिक्कत ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम उसको आगे अपनी गाड़ी में या अपने बाइक पे लेके हम उनको हॉस्पिटल तक उनको अच्छा, आप अपनी तरफ से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं? जैसे नॉर्मली बीपी या शुगर चेक करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप उनसे चेक कर सकते हो। और जो जिनको मान के चलो कई जो दवाई है मंथली उनकी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो उनकी स्लिप से मंगवा के हम स्लिप्स उनसे लेके जो भी उनकी मेडिसिन होती है फिर हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। हम खुद ही उनको मतलब मार्केट से खरीद के उनको दे देते हैं जाके। बिल्कुल, मतलब अगर किसी को चाहिए तो वो स्लिप देंगे आपको और आप स्लिप से उनकी दवाइयाँ उनको पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये आपके पास में लगभग 24 घंटे आप रेगुलर रखते हो? सुबह से शाम तक जितनी देर तक यहाँ आते हैं आप उनको अवेलेबल करवाते हैं? वैसे हमारा 24/7 हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी रात को हम आगे से कवर कर देते हैं क्योंकि ठंड काफ़ी हमने भी तो हम इधर ही हमारा स्टे होता है रात को रहने का। तो इवन के रात को भी किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो वो रात को भी हमें उठा के हम उनको दवा दे देते हैं। अच्छा। यहीं पे हम सोते हैं। अच्छा। हाँ जी। और मतलब ये है कि आपने मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं जो है सबके लिए अवेलेबल करवा रखी हैं। आप भी प्रदर्शनकारी जो हैं किसान, उनको समर्थन कर रहे हो। जैसे पीछे मैंने बहुत से बैनर आपके देखे, पंजाबी वाले माफ़ी चाहूँ मुझे नहीं समझ आते, बट ये जैसे ये लगा है अंबानी अडानी बैक ऑफ, नो फार्मर्स नो फूड। इसके अलावा एक दो आप बताएंगे कि क्या क्या लिख रखा है आपने? जी, जैसे पंजाबी में हमारा ये बेसिकली हमारा जो ये डेस्क है, हेल्प डेस्क है, इसका नाम हमने नौजवान किसान सहायता केंद्र रखा है। नौजवान किसान सहायता केंद्र, क्योंकि हम नौजवान हैं, हम किसान भी हैं और हम सहायता प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने नौजवान किसान सहायता केंद्र इस हेल्प डेस्क का नाम रखा है। और उसके अलावा पंजाबी में हमारे ये लगे हुए हैं, देखो, शहीदों तुहाडे कारज अधूरे लाके जिंदरियां करांगे पूरे। जो शहीद अपने हुए हैं, भगत सिंह, जोधे, उधम सिंह जैसे, जो उनके अभी सुपने रह गए थे वो हम पूरे करेंगे उनके बाद, क्योंकि हम उनके वारिस हैं, वो हमारे योद्धे हैं। अच्छा। हाँ। तो अभी आप ये मेडिकल कैंप आपने लगा रखा है, कितने दिनों से लगा रखा है? जी, वैसे तो हमारा जब से ये धरना शुरू हुआ है तब से ही हम यहाँ पे हैं, लेकिन हम 1 दिसंबर से हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। पहले हमने मेडिसिन से शुरू किया था, लेकिन हम इसके साथ अब हमारा एक शेल्टर भी है जिसमें हमने 300-350 किसानों के लिए रहने का एक उनके लिए जगह भी मतलब वो बनाई है। और उसके अलावा किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। हमें कॉल वगैरह, जैसे अभी बारिश का मौसम आता है तो आप देखते हो बारिश की वजह से पानी हो जाता है, सब कुछ बिस्तरे वगैरह गिले हो जाते हैं, तो हम उनको बिस्तरे भी प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा तरपाल भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, पानी की सुविधा हम देते हैं। तो जो भी कर सकते हैं हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, जितना भी हम उनको सर्वाइव, मतलब उनकी जो सर्वाइव की चीज़ें, नेसेसिटी, जो बेसिक चीज़ें हम उनको उन तक प्रोवाइड करवा, मतलब रहने खाने पानी की और साथ में स्वास्थ्य सेवाएं आप उनको रेगुलर उपलब्ध करवा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से किसान, जैसे अभी भाई आए हुए हैं ये मेडिकल सुविधा लेने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए,
तो सलाह आप ही करते हो मेडिकल जो हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ जो भी है सभी एजुकेटेड जो हमारे साथी हैं, तो बेसिक दवाइयाँ सबको पता है, घर में आप नॉर्मल यूज़ होती है ना, ऐसी कोई इतनी बड़ी सलाह वाली ज़रूरत भी नहीं होती, तो सारा पता है, सभी को पता है। अगर पहले भी मैंने बताया ऐसा कोई केस आ जाता है जो हमारी समझ से बाहर है, हम उसको नहीं देखते, क्योंकि वो एक प्रॉपर जो डॉक्टर मतलब जो एथोराइज्ड डॉक्टर है वही देखेगा, तो फिर वो हम डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो अभी बात करते हैं एक बार मुद्दे की कि प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पहले आपको 4 जनवरी की डेट दी गई, फिर उसके बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है भारत सरकार को कि या तो आप कानून वापस लीजिए या फिर हमें इसमें दखल देना होगा। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? देखो, मामला सॉर्ट होना करना तो पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, ये तो है नहीं भी ये होगा नहीं। आज कर दें सेंटर सरकार, आज कर दे या 6 महीने तक कर दे, इसको करना पड़ेगा। ये तो अब अपनी जिद पे अटकी हुई है, जितनी देर मर्जी अटकी रहे, हम भी बैठे हैं, फिर हमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम हमारा इधर रहने का पूरा प्रबंध है, अब हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही, बहुत बढ़िया रह रहे हैं हम, अपना घर बच गए हैं, हमारा दिल लगा हुआ है यहाँ पे, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चाहे 6 महीने तक बिठाई रखें। इनको परेशानी है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैंने अभी बहुत से लोगों से बात करी, उनका कहना है कि अगर ये कानून वापस लेने में उनको 6 महीने का समय लगता है, फिर 12 महीने, उससे ज़्यादा भी, तो हम तब तक के लिए यहाँ से टिके रहेंगे, जब तक हमें रिटर्न में नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो जान सकता हूँ आप और आपकी फैमिली से और कोई भी है यहाँ पे? जी, बेसिकली मैं इधर ही हूँ 40 डेज से, तो फैमिली आती जाती रहती है। फिर घर में भी हमारा एक बेसिकली मैं फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो काम बहुत होते हैं खेतों में। अभी हमारे गेहूं का सीज़न चल रहा है, तो उसको पानी वगैरह देना, उसको खाद वगैरह देना, तो काम होते हैं घर में, फिर घर छोड़ के आया नहीं जाता। मतलब आप खेती भी देख रहे हो? बेसिकली सभी अगर हम पंजाब की जहाँ से भी किसान आए हैं, जो भी सूबे से, जो भी स्टेट से पंजाब आए हैं, सभी के घर से एक बंदा आया है, ऐसे ही आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आता है, क्योंकि घर छोड़ के आ नहीं जाता। भाई किसान है तो खेती भी देखना होता है साथ में, और अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़नी है, दोनों काम एक, सभी चीज़ पैरेलल चलती है, ये नहीं है मतलब सारा कुछ यहाँ पे ही आ जाए, तो जब जरूरत होगी तभी सभी भी आएंगे। बिल्कुल, अभी एक बार बैठे हैं, जब आगे बढ़ना होगा तभी सभी को बुलाएंगे। बिल्कुल। आपसे आपके प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक सवाल और पूछूंगा कि सरकार ने आपसे कहा कि मुद्दा एमएसपी का है, तो एमएसपी आपकी ख़त्म नहीं होगी, मंडियां ख़त्म नहीं होंगी और आपकी ज़मीन नहीं जाएगी, तो ये 3 चीज़ें आपको बताई गई है। हालांकि ये फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मंडियां पहले भी थी, एमएसपी पहले भी थी, और खेत आपके हैं तो वो आपके ही रहने हैं, ये कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही ये कोई नुकसान है। तो फिर आप बिल से क्या चाहते हो कि? देखो, बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है ना, इनको हक किसने दिया? ये हमारी जो हमारा संविधान है, इसको छेड़छाड़ करने का सबसे पहला सवाल इनको ये है। जो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान रचा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी छेड़छाड़ नहीं करने का इनको हक किसने दिया है? ठीक है, इनको हम पीएम बना दिया वोटों डाल के लोगों ने, ये थोड़ी ना ये कुछ भी करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, आम जनता भी तो कुछ है, क्यों परेशान कर रहे हो जनता को? ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, किसान अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हो? जीने दो, वो बोलते हैं ना, जियो और जीने दो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, हम जी रहे हैं, जीने दो यार, क्यों तंग कर रहे हो? हमें कोई शौक थोड़ी ना यहाँ पे आके बैठ गए, कोई तो दुख तकलीफ है इसलिए आ गए ना। हाँ, ठंड में बाहर कोई तो इसमें गलत है तो इसलिए आ गए ना। सरासर ये धक्का ही हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। छीनी जा रही हैं ज़मीनें, जब हम अपनी ज़मीनों पे हम खुद अपनी वो एक नौकरी करेंगे तो वो क्या होगा? उसके छीनी जाएंगी और क्या होगा? उसको क्या बोल सकते हैं अपन? बिल्कुल। तो अभी जैसे कि जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो मोस्टली दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहे हैं, बॉर्डर तक ही सीमित हैं, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बात करी, उनका कहना है कि अब 26 जनवरी की जो परेड होगी उस परेड में ट्रैक्टर जाएंगे, ट्रैक्टरों से परेड होगी, तो हर बॉर्डर पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, अभी तक बॉर्डर से एंटर कहीं नहीं हुए हैं किसान अंदर। तो क्या लगता है कि अभी जो 20 दिन का टाइम या फिर 15 दिन का जो टाइम बचा है, उसमें आप दिल्ली की जो परेड है उसमें ट्रैक्टर ले जा पाएंगे? क्यों नहीं ले जा पाएंगे? कितने बैरिकेड थे पता है कुछ? आप तो मीडिया वाले हो ना, आपको पता होना चाहिए। पंजाब से पहले हरियाणा थे, तो वो उनको कुछ नहीं समझा ये क्या है? नहीं, वो जैसे जब चले थे तो वहाँ से हटा के आगे आए, लेकिन दिल्ली के बैरिकेड्स पे आगे ये भी देखो, पता क्या होता है, हर चीज़ को समय लगता है। अब पहले दिन ही हम दिल्ली जाके क्या कर लेते? कुछ नहीं, ठीक है, सिस्टम वाइज चलता है सिस्टम, ठीक है। अगर गवर्नमेंट रणनीति बना रही है ना, तो हमारी भी कोई रणनीति है, ठीक है। हम भी अपनी होश और जोश के साथ काम करेंगे। बिल्कुल, तो सिस्टम वाइज चलेगा सारा काम।
तो हो सकता है कि बस ये देखा जा रहा हो कि आपके पेशेंस लेवल कितना है। पेशेंस देखो, हम हमेशा पेशेंस में है, आज भी पेशेंस में है, हमेशा पेशेंस में रहेंगे। इसके बाद हम 26 को जाएंगे तब भी पेशेंस में रहेंगे। हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, किसी के साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सिर्फ हमारा झगड़ा है सिर्फ एक कानून जो 3 बिल बनाए हैं उनको वापस करवाना, ठीक है। हमारा किसी के साथ कोई, हमारा एक इंसानियत के नाते हम आज भी बात कर रहे हैं, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई पब्लिक के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा मोदी का भगत हो, जितना बड़ा चमचा हो, हमारा किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। बस हमारा एक सेंटर सरकार के साथ लड़ाई झगड़ा है, बस हमारा हम उतना देर लड़ाई झगड़ा जितनी देर हमारा बिल वापस नहीं होता। हमें कुछ नहीं लेना देना किसी मतलब से। बिल वापस जब तक नहीं होगा तब तक आप भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना आगे बैठ के यार, ऐसे थोड़ी ना वापस चले जाएंगे, पागल थोड़ी ना है। आपका प्रोटेस्ट है वो तब तक रेगुलर चलता रहेगा। तो अभी बहुत से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, वो हमारे वीडियोस को देखते हैं। सिंगू बॉर्डर पे भी हमने कवर किया है, यहाँ पे भी टिकरी बॉर्डर पर भी हमने बहुत से लोगों से बातचीत करी है जी। तो जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं, आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? जी, बेसिकली मैं एंड पे सभी को यही मैसेज देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने नौजवान साथियों को। नौजवान साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है। बुज़ुर्गों को हम थोड़ा पीछे रखें, हम खुद आगे आएँ, क्योंकि नौजवान एक जो गर्म खून है ना, चलो ठीक है, जोश के साथ साथ होश भी चाहिए, लेकिन वो हम उनके आगे फ्रंट पे होके काम करें आज, क्योंकि हमारी लोड है अब नौजवानों की। बुज़ुर्गों को थोड़ा हम पीछे रखेंगे, ठंड के वजह से थोड़ा उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है। नौजवान भाइयों को मैं सबसे ज़्यादा ये अपील करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा आओ, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनो। और बाकी सभी को तो ये मैसेज है ही, तो हम जितने ज़्यादा यहाँ पे होंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा हमारा। तो चलिए सर, हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अच्छी सुलह हो सभी में, और ये प्रोटेस्ट भी जल्दी ख़त्म हो, किसान भी खुश हो जाएं और किसी का नुकसान भी ना हो। जी बिल्कुल। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।